तो जब भी हम दशमलव के सवालों के बारे में देखते हैं तो उनमें कभी कभार बच्चे अक्सर गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, जब भी जोड़ते हैं तो 2.3 में जब भी ऐड करना होता है 4 को या किसी ऐसे डिजिट को जिसके पास पॉइंट नहीं है, उनको वो डायरेक्ट 2.3 में 2.7 लिख देते हैं, पर वो आंसर होता है गलत। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब किसी डिजिट को नॉर्मली हम ऐड किया जाता है डेसिमल के साथ, तो उसमें दशमलव में दशमलव को मिलाया जाता है, और जिस डिजिट के पीछे कुछ नहीं होता उसमें हम दशमलव लगाकर उसके पीछे जीरो लगाते हैं एंड देन उसे ऐड करते हैं। और ध्यान रखते हैं कि पॉइंट यानी कि 10th प्लेस से 10th प्लेस ऐड हो और वंस प्लेस से वंस प्लेस ऐड हो। ठीक है, तो ये 1/10 पार्ट था हमारा 3 वाला। इसको 1/10 वाले को हिस्से को 1/10 से ऐड किया, यानी कि दशमलव वाले हिस्से को दशमलव वाले से ऐड करना है, और जिसमें दशमलव नहीं है ना, यानी कि जो इकाई अंक बनना चाहता है हमारा, तो उनको इकाई से ऐड किया, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। तो इस तरीके से ये नॉर्मल एडिशन हमारा दशमलव का होता है। अब इसी जैसा यदि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि डायरेक्ट हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, वैसे ही जैसे इससे अंदर ऐड किया हमें, यानी कि 2.3 में अगर हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो वो 3 में से नहीं होगा। वो किस में से होगा प्यारे बच्चों, वो 2 में से होगा, क्योंकि 1 एक ऐसी डिजिट है जिसके आगे पॉइंट नहीं लगा, तो हम उसके पीछे पॉइंट लगा सकते हैं, ये हमारी फ्रीडम होती है। और अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या कर पाते हैं कि यहाँ से 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यह हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1.3 आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी यही ध्यान रखना है, 3.2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो जितने डिजिट पहले पॉइंट है उतने डिजिट पहले ही बना रहेगा। यानी कि 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, और जो पॉइंट है वो एज इट इज़ एक डिजिट पहले उतार के रख दिया जाएगा। ओके, अब हम इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बड़े सवालों को करते हैं। बड़े सवालों के एग्जाम्पल जैसे कि अब हमें मान लीजिए ऐड करना है 2.5 प्लस 2.76 प्लस 1.17। और इस सवाल में हमें किस बात का ध्यान देना है कि जब भी हम पॉइंट वाले ऐड करें तो पॉइंट से पॉइंट को मैच करना है, क्योंकि हमारे पास 3 है ना, 3 नंबर हैं, 3 डिफरेंट नंबर हैं, तो उन तीनों नंबर को पॉइंट से पॉइंट मैच करवा कर ही हमें ऐड करवाना है। कैसे, 2.5 दूसरे में, 2.76 थर्ड वन में, 1.17। अब क्या करेंगे, इसको मैच करने के लिए ऊपर 1 रख देंगे और इन्हें ऐड कर देंगे, 7 और 6 13। 13 की वजह से एक कैरी 1 आएगा, कैरी 1 आ गया, 7 और 5 12 13 14 4, कैरी 1। ओके, अब इन्हें ऐड करेंगे, 2 प्लस 2, 2 टू जा 4, 2 एंड 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 इज 6। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट है वो 6.43 आ जाता है। अब अगर हम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 5.2 माइनस 3.7 माइनस 2.0, इस तरीके से यदि मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो। ओके, यानी कि 15.2 में से अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 2 से भी कर सकते हैं, या नेगेटिव वालों को एक साथ ऐड करके भी कर सकते हैं। तो आप प्रयास करेंगे कि नेगेटिव वाले को एक साथ पहले ऐड कर लीजिए। ऐसा करने से वो दोनों एक पेयर में आ जाएंगे, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3 + 2 = 5 एंड 7 में पॉइंट जोड़ेंगे तो 7 का 7 होगा। अब इन दोनों को ऐड जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसीजर वही है हमारा, पॉइंट से पॉइंट को मैच करवाना है एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही अब हम यहाँ पर आते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो हमारे पास यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 2। ओके, पर ये 0.2 है प्यारे बच्चों, याद रखना, और ये 7 है पॉइंट। अब 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए 15 में से एक कैरी लिया जाता है। ठीक है, 15 में से एक कैरी जरूर लिया जा रहा है। अब कैरी का मतलब एक कैरी नहीं होता यहाँ पे, ये पूरा हमारा क्या होता है, एक 10th पार्ट होता है, इसीलिए ये पूरा 10 इसको कैरी देगा। तो 10 में इसको जब 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ओके, अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट, ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से एक 10th पार्ट जरूर गया था, पर हिस्सा एक ही गया था। ओके, यानी कि 15 में से 1 कम हुआ, तो 15 में से जैसे ही 1 कम होगा तो वो हो जाएगा 14, और 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज कम्स आउट टू बी 9। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा। आपको क्या करना है कि जितने भी नेगेटिव पार्ट हैं पहले उन्हें एक साथ ऐड कर लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद उन्हें आगे सब्ट्रैक्ट कर दिया।
अब आप क्या करेंगे, आप खुद भी ट्राई करेंगे पढ़ने। 2 7 जा 14, 14 का 2 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 7 3 जा 21, 21 का कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 8 आ गया। अब इनको ऐड कर देंगे 5 2 6 एंड 8। अब यहाँ रखेंगे हम कि एक डिजिट पहले यहाँ पॉइंट था और एक डिजिट पहले यहाँ पॉइंट था, तो टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल कितने डिजिट पहले हो जाने चाहिए, एक डिजिट और एक डिजिट, दो डिजिट। इसीलिए हम क्या करेंगे, पीछे से दो डिजिट के बाद अपना पॉइंट लगा देंगे 1 2, यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम पॉइंट अपना लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, तेज़ी से फटाफट अपना आंसर बताइए। ओके, तो मैं इसे तेज़ी से करता हूँ, आप वीडियो रोक के कर सकते हैं। जैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन सवालों को अगर हमें मल्टीप्लाई तेज़ी से आता है तो 25 को 25 से आप अपने मन में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आ जाएगा 625। और एक पॉइंट और एक पॉइंट, यानी कि दो डिजिट पहले पॉइंट, तो इसीलिए दो डिजिट पहले पॉइंट लगाकर आप अपना आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये था हमारा एक आसान सा तरीका जो बहुत फेमिलियर है और जो सभी को पता है, पर जिन बच्चों को नहीं आता ये उनके लिए था। अब हम क्या करते हैं कि हम कुछ शुरुआत करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वालों सवालों की, जब हम डेसिमल में नेगेटिव में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 प्लस 2 माइनस 3, इस तरीके से क्वेश्चन अगर हमारे पास होता है तो हम फटाक से कर देते हैं कि पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये भी 3 3 माइनस 3 हमारा 0 हो जाएगा। पर अगर यही हमारा ऐसा हो 2.2 माइनस 3 प्लस 3.6 माइनस 7.2, तब क्या करेंगे, तो बच्चों ये 7.2 के बाद ही हमेशा जीरो नहीं होता। अब देखो इनको क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे कि पॉइंट से पॉइंट मैच करेंगे, 6 + 2 8, 3 + 2 = 5, पॉइंट से पॉइंट मैच करा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए नेगेटिव टर्म बड़ी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि अपने आंसर में पहले नेगेटिव लगा लेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 4 12 और 5 और 1 6। ठीक है, यानी कि नेगेटिव में 1.4 इज और रिजल्ट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सवाल देखेंगे। अब यदि हमारे पास कुछ ऐसे सवाल आ जाएं जैसे कि 1 माइनस माइनस ऑफ 1, तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, ब्रैकेट खोलते थे और इस माइनस माइनस प्लस करके इनको ऐड करके जोड़ दिया करते थे। पर वहीं अगर 1 माइनस माइनस 2.3 हुआ तो भी सेम काम ही करेंगे। ठीक है, यानी कि ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2.3, और वैसे ही करेंगे कि पॉइंट जिसके साथ नहीं है उसको बिना पॉइंट वाले के साथ ऐड कर देंगे, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 3.3, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक साथ कई बार क्या होता है कि हमारे को पॉइंटों में भी आ जाता है, यानी कि 2.3 माइनस 3.2 और इसके साथ ही मल्टीप्लाई आ जाएगा 2.5। तो ऐसे केस में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि पहले सब्ट्रैक्ट। अधिकतर बच्चे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। पर क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा छोटी और नेगेटिव आंसर आएगा तो हम प्रयास करते हैं कि इसके अंदर एक दो डिजिट अपने मन से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 9 कर देता हूँ, ये 92.3 आ गया। अब 92.3 में मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखें 92.3 और इसको क्या कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो डायरेक्ट हो सकता है और एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि 3.2। ओके, और 25 जो है प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 25/10 लिख सकते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 यानी 1.6, और 16 5 80 यानी कि 8 आ जाएगा। यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 8। ओके, अभी कैसे हुआ कि 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 80 आता है, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ इस पूरे को सोल्व करके 8 आ जाता है। और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 1/4, और 4 को इससे डिवाइड कर देंगे, 4 8 जा, ठीक है, 4 8 जा कितना हो जाएगा, तो आप समझते हैं, है ना, 4 8 जा 32।
तो इस तरीके से हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि पॉइंट से पॉइंट मैच करेंगे, जिसके पीछे पॉइंट ना हो उसके पीछे पॉइंट लगाएंगे। और 92.3 में हम 8 को सब्ट्रैक्ट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाता है, पॉइंट आ जाएगा, 8 और 4 12। ओके, और यहाँ 8 हो गया। और उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। और आगे बढ़ लेते हैं और हम अपने सवालों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कुछ सवाल और ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि 2.3 ओके माइनस 3.4 प्लस 5 इंटू 7। और इस तरीके से सवाल हमें दिए होता है। तो ऐसे सवालों में क्या करना है आपको कि एक एक करके ब्रैकेट को तोड़ना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट होगा ना उसको आपको सोल्व करना है एंड देन बड़े की तरफ बढ़ना है। जब तक छोटा अंदर वाला सोल्व नहीं हो जाता तब तक आपको बाहर नहीं आना है और उसको ब्रैकेट में ही रहने देना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 5 एंड 3 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि हम पॉइंट से पॉइंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है 5 के बाद, और जहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या लगाना पड़ता है 0। अब 5.0 में 3.4 जब ऐड करेंगे तो 8.4 होगा, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 7 से। ठीक है, ब्रैकेट के बाद ही 7 का मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब इसको सोल्व जैसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये हमारे पास आ जाएगा 7 4 जा 28 का 2 और 8 7 56 57 58 ओके 58। और यहाँ डॉट से डॉट हम लगा देंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए 58.8 है ना, रिजल्ट में हम क्या लिख देंगे, पहले ही नेगेटिव लिख देंगे रिजल्ट में हम, यानी कि क्योंकि नेगेटिव टर्म हमारी बड़ी है और पॉजिटिव टर्म हमारी छोटी है। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि प्यारे बच्चों कैसे, 58.8 में से 2.3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5, यहाँ पॉइंट लग जाता है, और यहाँ 6 आ जाता है, और यहाँ 5 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास यह रिजल्ट आ जाएगा 56.5, और दैट इज़ और आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आते हैं और डेसिमल के अंदर ये सारे काम कैसे होते हैं। अब 2-3 सवाल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, पहला सवाल आपके लिए है कि 7.5 माइनस 2.8 ब्रैकेट 1/4, ये 7.8 हो जाएगा। ओके, 1/4 तो कितना आएगा रिजल्ट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को जैसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट एक और सवाल आप देख लीजिए। दूसरा सवाल आपके लिए है 3.8 माइनस 2 ब्रैकेट इंटू 7 माइनस 8। ओके, अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट का काम स्टार्ट होता है। तो जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.8। ओके, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, इसकी जो मल्टीप्लाई है वो हमें 7 से करनी है। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 एकम 7 7 5 12। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट लग जाएगा, 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 का 6 रहेगा, और 8 में से 12 में से 8 ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8 4 12। तो इस तरीके से ये 4.6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कठिन सवाल नहीं थे, सवाल बहुत आसान थे, और इसी तरीके से सारे सवाल होते हैं। और अब अगली वीडियो में हम बोर्ड मास देखेंगे। थैंक यू।